ये क्वेश्चन 2023 के सीरियस एग्जामिनेशन 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, लेट m और n बी नेचुरल नंबर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n सच दैट 33m प्लस 22n इज डिविजिबल बाय 121। यानी कि m प्लस n की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी अगर हम 33m प्लस 22n को 121 से डिवाइड करते हैं। और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए, आपको बोल रहा है ये क्वेश्चन में जो 33m प्लस 22n को डिवाइड करना है 121 से। इसका मतलब ये है कि इसमें से हम अगर 11 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 3m प्लस आपका 2n अपॉन में 121। तो ये बन जाएगा आपका 3m प्लस 2n अपॉन में 11, क्योंकि 11 से 121 को हम काटेंगे तो 11 टाइम्स होता है ये। तो इसका मतलब ये है जो आपका 3m प्लस 2n जो है आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि इफ 3m प्लस 2n विल डिविजिबल बाय 11, देन क्या हो जाएगा आपका 33m प्लस 22n जो है आपका विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 to 1 होगा, क्योंकि इसी से हमने कॉमन लेकर के 11 को एज ए कॉमन निकाल करके इसको कैंसिल आउट करके इस फॉर्मेट में लाया है। तो हम यहाँ पे ट्रायल और एरर मेथड का यूज करके जो है इजीली m और n की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं फाइंड m एंड n। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें m और n की वैल्यू जो है आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहला नेचुरल नंबर पिक करते हैं। तो m बराबर में अगर 1 रख लूँ तो आपका 3 इंटू m मतलब 3 इंटू 1 प्लस 2n दैट इज इक्वल टू 11। दिस इम्प्लाइज 2n बराबर हो गया आपका 8, इसलिए n बराबर हो जाएगा आपका 4। तो इससे जो आपका आंसर मिलेगा, जब हमें m बराबर 1 रखने पर n बराबर 4 मिलता है, तो m प्लस n की दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4, ये आपका आया 5। अब अगर हम n की वैल्यू एक बार 1 रख करके देखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा 3m प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 11। यहाँ से हो जाएगा आपका 3m इज इक्वल टू 9, इसीलिए m बराबर भी हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला आपका m प्लस n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज 4। यानी कि n बराबर 1 और m बराबर 3 रखने पे भी ये आपका 3m प्लस 2n जो है 11 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये भी आपका वैलिड आंसर है। इस केस में आपको ये 4 मिल रहा है। अब अगर आप इसके अलावा कोई नंबर को अगर आप चेक करते हो, जैसे कि आप m बराबर 2 रखोगे या आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखोगे, तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं देगा। हाँ, एक बात आपको और ध्यान पे रखना है, जो 11 ये जो नंबर है आपका, ये आपका 11 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं 11 के मल्टीपल में। अब अगर मैं इसको 22 मान लूँ, जैसे कि 3m प्लस 2n, तो इस वाले भी केस में आपको एक नंबर मिलेगा। जब भी हम m की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये आपका 3 इंटू 4 प्लस 2n इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस 12 दैट इज 10। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। लेकिन यहाँ पे जब भी हम m प्लस n की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 5 प्लस 4, ये आपका 9 आ जाएगा। तो ये आपका मिनिमम नहीं है, आपसे मिनिमम पूछा गया है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही आपका सही है। मतलब n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 3 रखने के बाद में ये 4 आ रहा है। तो इसका मतलब m प्लस n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी 4, जब आपका m बराबर 3 रहेगा और n बराबर 1 रहेगा। इससे छोटा वैल्यू लेंगे तो आपका ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई ही नहीं होगा। अगर आप 3 को अगर स्प्लिट करोगे, 2 और 1 अगर रखते हैं हम, तब भी आपका जो है, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम 3m प्लस 2n में, तो ये आपका 11 से डिविजिबल आपका नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 रखूँ अगर m की वैल्यू प्लस n की वैल्यू 1 रखूँ, तो ये आपका सॉल्व होने के बाद में 8 बनेगा। अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखूँ और n की वैल्यू आपकी 2 रख दूँ, तब भी आपका ये 3 प्लस 6 दैट इज 9 ही होगा। ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो आपका राइट आंसर यही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।